गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे माइग्रेशन टाइप, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है भाई, हमें अपना जो बर्थ प्लेस है उसको चेंज कर देते हैं। उसके बहुत से कारण होते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं कुरुक्षेत्र में, तो आपके फादर है बेसिकली किसी गांव से होंगे या किसी छोटे शहर से आकर के यहाँ बस गए। उसके बाद फिर आपने मान लीजिए बड़े होकर के आप कहीं शिक्षण चले गए, उसके बाद आप बड़े शहर में चले गए। कई बार हम बाहर से जाते हैं, रोड में जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई, उसके द्वारा बताया गया। राम बाबू वर्किंग एज इंजीनियर इन भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ में ही, was born in a small village of district Bhojpur, Bihar. At an early age of the 12, he moved to nearby town area to the complete his intermediate level studies. उसके बाद हमारे गांव में स्कूल नहीं है, तो आसपास के किसी टाउन में अपनी स्टडी पूरी करते हैं। He went to Sindri, Jharkhand for his engineering degree and he got a job at Bhilai where he is living for the last 31 years. यहाँ पर ये पिछले 31 ईयर से रह रहा है। His parents were illiterate and the only source of their livelihood was meagre incomes from them. बड़ी मुश्किल से यानी उनका गुजारा होता था। उसके पेरेंट्स जो है वो अनपढ़ थे। They spent their whole life in that village. और उन्होंने अपने गांव में जो है पूरी लाइफ गुजार दी। तो राम बाबू has 3 children who got their education up to the intermediate level at Bhilai and then moved to the different places for the higher education. तो वहाँ पर भिलाई में स्टडी की, उसके बाद फिर वो हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट जगह पर चले गए। फर्स्ट वन स्टडीज एट द इलाहाबाद एंड मुंबई, इज प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली एज साइंटिस्ट। द सेकेंड चाइल्ड गोट हर हायर एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड इज नाउ वर्किंग इन यूएसए। इस प्रकार से देखते, मान लीजिए आपके भी ब्रदर सिस्टर होंगे, वो कहीं बाहर एजुकेशन लेते हैं, कोई बाहर अच्छे शहर में या किसी अब्रोड में लेता है। इस प्रकार से वो काम करते हैं। द थर्ड वन आफ्टर फिनिशिंग हर एजुकेशन सेटल्ड एट द सूरत आफ्टर द मैरिज। इस प्रकार से तीनों बच्चे उसके जो है अलग अलग शहरों में सेटल हो गए। तो ये स्टोरी है, इससे पता चलता है वो कहाँ से आया, उसके बाद फिर कहाँ बस गया, उसके बच्चे जो है वो कहाँ। इस प्रकार से हम टाइम टू टाइम जो है वो माइग्रेट करते रहते हैं। सभी की स्टोरी है, एक राम बाबू की नहीं है। दिस इज नॉट ए स्टोरी ऑफ ओनली राम बाबू एंड हिज चिल्ड्रन, बट सच मूवमेंट्स आर इंक्रीजिंगली बिकेमिंग यूनिवर्सल ट्रेंड। ये कि पूरी सभी जगह जो है ये ट्रेंड लागू होता है। People have been moving from one village to another, from village to town, from smaller town to the bigger towns, and from one country to another. इस प्रकार से चलता रहता है। इसमें जो इन फंडामेंटल ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ा था हमने भी, किस प्रकार से कौन कौन से कारण होते हैं माइग्रेशन की, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा था ह्यूमन ज्योग्राफी में, चैप्टर था। We have already learned about the concept and definition of migration के बारे में बता चुके हैं भी क्या होता है माइग्रेशन। Migration has been an integral part and every important factor in redistributing peoples over time and space. India has witnessed the wave of migrants coming to the country from the Central and West Asia and also from the Southeast Asia. इंडिया में भी बहुत से लोग जो है वो बाहर से आकर के बस के, बहुत से लोग इंडिया से बाहर चले गए। इस प्रकार से ये जो है वो चलता रहता है। In fact, the history of India is the history of the waves of the migrants. तो हिस्ट्री बताते भी बाहर से किस प्रकार से जो लोग आए और यहाँ बस के सेटल हो गए, coming and settling one after another in different parts of the country. In the words as the renewed of the poet, एक poet ने कहा है, जो ये फिरा के गोरखपुरी है, बिसरे ज़मीन हिंद पर अवाम अलाम के फिरेंगे, काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। इस प्रकार से लोग जो कहीं कहीं से आकर के यहाँ पर बस गए और एक हिंदुस्तान जो है वो बन गया। इस प्रकार से जो कारवा है, द पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड केप्ट इन कमिंग एंड सेटलिंग इन इंडिया एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। बहुत से एरिया से लोग आकर के यहाँ पर बस गए। इस प्रकार से हमारे देश का निर्माण हुआ डिफरेंट एरिया से। So a large number of the peoples from India to have been migrating in the places in such, हम क्यों बाहर जाते हैं, बाहर से लोग क्यों आते हैं? इन सच ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज स्पेशली टू द कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन मेन जो कारण है, लोगों को अच्छी जहाँ पर अवसर मिलते हैं तो वहीं पर हम जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ पर भी ट्रेंड है, तो हरियाणा में, पंजाब में बहुत से जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया अब्रॉड जाते हैं। तो उसके पीछे यही ट्रेंड है कि वहाँ जो जॉब मिल जाती है और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। यही एक कारण है कि बेरोजगारी है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर रोजगार अच्छा मिल जाता है, अच्छे संसाधन वहाँ पर हैं। इसके पीछे यही कारण है। तो यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा जो देखेंगे, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब
यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, तो उसमें मिलियंस ऑफ द एंटियर्स लेबर्स वर सेंट टू मॉरिशस। तो यहाँ से जो लेबर है, जैसे हम देखते हैं इन कंट्री भेज जाती है। मॉरिशस में कैरिबियन जो आइलैंड बात करते हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो एंड गुयाना, ये सारे के सारे एक कैरिबियन आइलैंड है। ये सेंट्रल अमेरिका की बात हम करते हैं। फिजी एंड इसमें वेस्ट इंडीज आ जाता है, वेस्ट इंडीज भी इसमें आ जाता है, कैरिबियन जाता है। फिजी एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार टू रीयूनियन आइलैंड Guadeloupe and the Martinique and the Suriname by the French and the Dutch and by the Portuguese from Goa, Daman and Diu to Angola, Mozambique to work as the plantation worker। यहाँ पर देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, शुगर केन होता है, कॉफ़ी होती है। इस प्रकार से वहाँ पर लेबर नहीं मिलती, लेबर तो यहाँ से जाती थी। और कई बार तो ऐसे सुनने में कि बहुत से एरियाज में वहाँ पर जो अच्छे हट्टे कट्टे लोग होते थे उनकी नीलामी करते थे पहले, आज बहुत साल पहले हिस्ट्री में ये बताया जाए। All such migrants were covered under the time-bound contract known as the Greamy Act, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट के नाम करते थे। उसके तहत वो टाइम बाउंड से भी आपने इतने साल यहाँ पर काम करना पड़ेगा। However, the living condition of these laborers were not better than the slaves। उनकी जो लिविंग कंडीशन थी वो एक गुलाम की तरह जो है रखते थे, उनको वो काम कराते थे। इस प्रकार की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में एक क्रांति आई, तो इस प्रकार आज जो है एक व्यवस्था खत्म हो गई। Second wave of the migrants ventures out into the neighboring countries in the recent times as the professional artisans, tailors and factory workers। बहुत से लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं, हम बाहर जाते हैं इन सर्च ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, धन कमाने के लिए, to Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, African countries etc. and the trend still the continues। आज भी ट्रेंड जो है वो जारी है। There was a steady outflow of the India's semi-skilled and the skilled laborers in the wake of the ऑयल बूम इन द वेस्ट एशिया इन द 1970s में जो है यहाँ पर जो वेस्ट एशिया है, इन कंट्रीज़ के अंदर ऑयल का बूम आ गया, प्रत्येक में क्या खाड़ी के जो गल्फ कंट्री है, और लोग जो है बहुत से एरिया से वहाँ पर रहने लगे क्योंकि वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता। There was also some outflow of the entrepreneurs, store owners, professionals, businessmen to western countries में जो है ये वहाँ से भी फ्लो है यहाँ पर, और वहाँ लोग चले गए। Third wave of the migrant is the comprise professional like doctors, engineers 1960s onward के बाद जो है हमारे देश में एजुकेशन होगी, और जो अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे और मैनेजमेंट कृषि इस प्रकार के जो लोग थे वो इंडिया से बाहर जाने लगे, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन जो है वो ड्रेन होगा एक्चुअली, उससे हमारे देश का नुकसान होता है। हालांकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा वो आती है, उससे फॉरेन करेंसी आती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, फिर भी एक्चुअल में नुकसान तो होता है क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर काम करते तो और भी देश का ज़्यादा जो है वो फायदा होता। लेकिन आजकल ये ट्रेंड बढ़ चुका है, तो लोग यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी these professionals enjoy the distinction of being one of highly educated, the highest earning and prospering groups। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो काफ़ी पैसा कमाते हैं और समृद्ध लोग हैं। After liberalization in the 90s, education and knowledge-based Indian immigration has made the Indian diaspora one of the most powerful diasporas in the world। हमारे देश के जो लोग हैं वो अगर बात करते पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोग डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, इस प्रकार से पूरी तरह फैल गया। यानी 20 मिलियन लोग जो है वो बाहर रहते हैं हमारे देश, इससे ज़्यादा। इन ऑल दीज कंट्रीज इंडियन डायस्पोराज हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। बहुत से जो कंट्रीज में इस प्रकार की व्यवस्था की है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये था इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं भी माइग्रेशन। यू आर द फैमिली विद द सेंसिस इन इंडिया। अगर हम इंडियन सेंसिस की बात करते हैं, हमारे देश में जो सबसे पहले जो सेंसिस किया गया था वो 1881 में था, वो एक्चुअल में उससे पहले भी किया गया था 1872 में, लेकिन ये सही नहीं था। लेकिन जो सही किया गया वो 1881 से। इस डेटा पर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ। भाई जब इस प्रकार से सेंसिस इकट्ठा करता है डिपार्टमेंट, तो पूछता भी आपका जो है बर्थ कहाँ पर हुआ, पहले आप यहाँ पर कैसे हैं, इस प्रकार की बहुत से कॉलम होते हैं और उनको पूरा किया जाता है। और द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1961 सेंसस बाय द ब्रिंगिंग इन द 2 एडिशनल कंपोनेंट्स जोड़े गए इसमें। प्लेस ऑफ द बर्थ, यानी प्लेस ऑफ बर्थ का दैट इज विलेज और टाउन, एंड ड्यूरेशन ऑफ द रेजिडेंस, भाई आपके जन्म होने के बाद वहाँ पर आप कितने साल रुके। फर्दर इन 1971 इसमें एक और जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लेस ऑफ द लास्ट रेजिडेंस, भाई आपका जो लास्ट रेजिडेंस है वो कहाँ था, एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, वहाँ पर आप कितने साल रुके। द प्लेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन वर द, उसमें आपने वहाँ पर किस प्रकार से कैलकुलेट होता है कितने साल रुके वहाँ पर।
इंफॉर्मेशन ऑन द रीजंस फॉर द माइग्रेशन इस प्रकार से भी 1981 में भी वहाँ पर आपका कारण क्या था माइग्रेशन का जो कारण से सूचना सेंस इज मॉडिफाइड द इस प्रकार से लगातार जो ये चलता रहा और इसमें कुछ कुछ चेंज होते चल गए। अब और भी कुछ चेंज होते हैं जैसे भी होगा। इन द सेंस द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्किंग द माइग्रेशन इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन। ये क्या हम जब सर्वे करते हैं सेंसस में भी क्या ये आदमी जो यहाँ पर पैदा हुआ किसी गांव में हुआ या टाउन में हुआ। इफ नो देन फर्दर इंफॉर्मेशन इज टेकन ऑन रूरल ये गांव है या शहर है स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ द बर्थ तो उसका जहाँ पर वो जन्म हुआ वो गांव है शहर है इस प्रकार से नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ द कंट्री ऑफ द बर्थ। भी कहा अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ रह रहा है लेकिन उसकी जन्म जो है वो बाहर हुआ इस प्रकार से भी कई एग्जाम्पल जाते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है प्रॉपर दी जाती है। एज अ पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम अगर वो इस गाँव में तो कहाँ से आ पहले उसका जो है वो कहा था। देन द फर्दर क्वेश्चन आर आस्क्ड अबाउट द स्टेटस रूरल अर्बन और द प्रीवियस प्लेस ऑफ द रेजिडेंस नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ द कंट्री। तो कहाँ से आते हैं। इन एडिशन रीजन फॉर द माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ द लास्ट रेजिडेंस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ भाई लास्ट रेजिडेंस का कहाँ था वो कितने साल तक वहाँ पर कितने समय तक वहाँ पर होता है। इन प्लेस ऑफ द ड्यूरेशन आ रहा है इस प्रकार से भी कितने साल कैलकुलेशन की जाती है उसको काउंट की जाती है कितने साल वहाँ होगा कितने साल का। इन द सेंसिस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एन्यूमरेटेड इन टू वेज दो प्रकार से इसकी गणना की जाती है। प्लेस ऑफ द बर्थ if the place of the birth is different from the place of the enumeration known as the lifetime migrant place of the residence इस प्रकार से तभी प्लेस ऑफ बर्थ का उसका कितने साल कहाँ या प्लेस ऑफ द रेजिडेंस इफ द प्लेस ऑफ द लास्ट रेजिडेंस उसका लास्ट रेजिडेंस का इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ द एनुमरेशन नोन एज माइग्रेट बाय द प्लेस लास्ट रेजिडेंस उसका लास्ट रेजिडेंस कौन सा था उससे पहले को कहा था। एज पर द 2011 सेंसस आउट ऑफ द 1210 मिलियन पीपल इन द कंट्री देखिए एंड 455.8 million about the 37 were reported as the migrants of the place। यानी इसमें से 37% लोग ऐसे जो कहीं न कहीं से जो है माइग्रेट होकर के आए हैं पहले वहाँ नहीं रहते थे वो कहीं बढ़ते थे और इस प्रकार से। तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर भी इसका जो है वो स्ट्रीम क्या है स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन यानी लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दो दिए गए ध्यान से देखिए इसको दो ये बार डायग्राम दिए गए दोनों को। फिगर 2.1 करता है इंट्रा स्टेट भाई एक ही स्टेट में माइग्रेशन बाय द प्लेस ऑफ द लास्ट रेजिडेंस इंडिकेटिंग द माइग्रेशन स्ट्रीम। इसमें देखिए अगर गांव से गांव की तरफ और गांव से शहर की तरफ अर्बन और अर्बन टू रूरल जो है वो कम होता है। अर्बन टू रूरल इसमें यहाँ पर देखिए जो बार डायग्राम दिया गया इसमें एक मेल का है और फीमेल। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया 2.1 बी में ये इंटरस्टेट है भाई इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है। इंट्रास्टेट होता है एक स्टेट में जैसे मान लीजिए हरियाणा तो हरियाणा में कोई कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा चलेगा कोई अम्बाड़ा से हिसार चलेगा उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट। और इंटरस्टेट जैसे कोई हरियाणा से पंजाब में चलेगा हिमाचल में चलेगा दिल्ली चलेगा या कोई महाराष्ट्र चलेगा उसको बोलते हैं इंटरस्टेट माइग्रेशन। जैसे बहुत से बिहार के लोग हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आते काम करने के लिए तो महाराष्ट्र में भी बहुत से लोग आते हैं इस तरह से। तो स्ट्रीम देगा अभी कैसे जो है वो गाँव से गाँव की तरफ। तो इसमें देखिए अगर उसको ध्यान से देखते हैं आप बार डायग्राम को ये वर्टिकल बार डायग्राम दिया है इसके अंदर भी पहला इसमें देखिए 2.1 का ये डेटा दिख सकता है। इसमें रूट जो है वो मेल जो है वो कम है फीमेल का ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है हमारे यहाँ पर देखिए मोस्टली जो एरिया है शादी जो करते हैं जो लड़की की तो किसी दूसरे गाँव में करते हैं अपने गाँव में नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट ये आसाम में मेघालय में नहीं है ऐसा बाकी जो सभी स्टेट है उसमें जो है ऐसा वहाँ पर उल्टा है। इसी प्रकार से रूट और बन जाते हैं यानी गाँव से गाँव में शादी करते हैं इस तरह से। ये देखिए आपका ये इसलिए फीमेल का जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से गांव शहर में करते हैं कई बार शहर से गांव में कम करते हैं अर्बन टू अर्बन भी कर देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर भी ये माइग्रेशन इन द मिलियंस देगा इसमें भी ये देगा कि इंटर स्टेट में जैसे भी रूरल टू रूरल यानी अगर माने पंजाब में शादी करते तो गाँव से गाँव की तरफ इसी प्रकार से रूरल टू अर्बन। तो इसमें यहाँ पर देखिए जो फीमेल है ये उसका ज़्यादा है रूरल टू अर्बन। इसमें देखिए मेल का ज़्यादा यहाँ पर मेल का माइग्रेशन जो है अगर इसमें बात करते हैं यहाँ पर तो रूट टू अर्बन बहुत ज़्यादा है यानी गांव से शहर में लोग जा जाते हैं इसमें मेल ज़्यादा है इसमें फीमेल जो है कम है। इसी प्रकार से यहाँ पर अर्बन टू अर्बन जो है इसमें फीमेल ज़्यादा है। तो इस प्रकार से मेन जो कारण हमारे यहाँ पर मैरिज का कारण है। ए फ्यू फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री एंड द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउट ऑफ द कंट्री। तो दो प्रकार का होता है माइग्रेशन में एक तो कंट्री में ही एक इंटरनेशनल होता है माइग्रेशन and into the countries from other countries are the presented here under the internal
माइग्रेशन फोर स्ट्रीम्स आइडेंटिफाइड, इसमें दिया गया, इसमें आपको बता दूँ रूरल टू रूरल और रूरल टू अर्बन और अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल इन इंडिया during the 2011 out of the 455 million migrants immigrated on the basis of the last residence. 141.9 million had changed their place of residence. उनमें से इतने लोगों ने 141.9 मिलियन जो है वो अपना जो प्लेस था लास्ट रेजिडेंस को चेंज कर चुके हैं. एंड लास्ट 10 years आउट ऑफ दिस द 118.7 मिलियन वर इंट्रा स्टेट. ये देखिए इंट्रा स्टेट जो है वो एक ही स्टेट में जो है अपना वो चेंज कर चुके हैं. इंट्रा स्टेट माइग्रेशन एंड द स्ट्रीम वाज डोमिनेटेड बाय द फीमेल माइग्रेट. इसमें जो फीमेल ज़्यादा था, मैंने आपको बताया कि फीमेल का जो मेन कारण है भाई मोस्ट ऑफ दिस वर माइग्रेशन रिलेटेड टू द मैरिज के कारण होता है. वो मैरिज जो है वो एक ही गांव में नहीं करते, हमारे यहाँ पर इस प्रकार के कुछ कल्चर है और इसलिए वो फिर वो फीमेल जो है वो माइग्रेट हो जाती है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल माइग्रेट्स इन द डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ द इंट्रा स्टेट एंड द इंटर स्टेट माइग्रेशन प्रेजेंटेड इन फिगर 2.1. इसमें मैं आपको दिखा दी फिगर और it is clearly evident that the female predominate the stream of the short distance rural migration. यानी हम एक दायरा होता है उसमें शादी करते बहुत दूर में जाते. in both types of the migration contrary to this man predominates the rural to the urban. आदमी जो है वो जा सकता है गाँव से शहर में दूर जा सकता है काम करने के लिए. अर्बन स्ट्रीम ऑफ द इंटरस्टेट माइग्रेशन ड्यू टू द इकोनॉमिक रीजन. उसके जो इकोनॉमिक रीजन होते हैं यानी वो अर्निंग के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है, उसको अच्छी सुविधाएं वहाँ पर मिलती तो आदमी जो है वो जल्दी माइग्रेट करता है मेल. अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रीम ऑफ द इंटरनल माइग्रेशन इंडिया आल्सो एक्सपीरियंस द इमिग्रेशन फ्रॉम द एंड एमिग्रेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज. तो बहुत से बाहर से लोग भी हमारे यहाँ पर आते हैं. इसमें यहाँ पर एक टेबल दिखाएंगे आपको. 2.1% द डिटेल ऑफ द माइग्रेशन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज. इंडियन सेंसस 2011 हैज रिकॉर्डेड दैट मोर देन 5 million person have migrated to India from other countries. Out of these, about the 88.9% from the neighboring countries, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं. इस प्रकार से उनकी हालत हमारे से भी ज़्यादा खराब है. ये देख सकते हैं, ये टोटल जो अगर बात करते हैं तो ये देखिए अभी ये दिखाएगा अभी अफगानिस्तान से जो है वो कितने लोग आए 0.1%. बांग्लादेश से आते हैं 51.2%. बांग्लादेश से आते हैं. भूटान से 0.1% है. चाइना 0.3% है. म्यांमार 1.1 है. इनसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश से आते हैं. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान से भी 17.1%, नेपाल से 15%, श्रीलंका से 3%. तो इस तरह से जो है ये लोग आते रहते हैं. इसमें देखिए अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पर स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन. स्पेशल होता भी एरिया के हिसाब से कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ से लोग आते हैं और कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर वो जाते हैं. तो इसमें 3 स्टेट में आपको 4 मेन है. महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा. ये अट्रैक्ट करते हैं बाहर से लोगों को, यहाँ पर अच्छे रोजगार के साथ मिलते हैं. और कहाँ से आते हैं सर? उत्तर प्रदेश से लोग ज़्यादा आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से, एक्सट्रीम से. महाराष्ट्र जो अकेला occupied first place in migrants following by Delhi, Gujarat and Haryana. On the other hand, उत्तर प्रदेश वाज द स्टेट. यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं. और वो कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से. विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नेट आउट माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट. ये देख सकते हैं आप इसमें ये इस प्रकार से ये था इसका. उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका याद सकता है एग्जाम में. कौन कौन से कारण हैं भाई हम किस वजह से बाहर जाते हैं या बाहर के लोग हमारे पास क्यों आते हैं? उसके 2 प्रकार के फैक्टर है यहाँ पर. भाई पुश फैक्टर और पुल फैक्टर बात करते हैं. पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ, बट मिलियंस ऑफ द पीपल लिव देयर प्लेसेस ऑफ द बर्थ एंड रेजिडेंस. देयर कुड बी वैरायटी ऑफ रीजंस. These reasons can be put into the 2 broad categories. Push factor, these cause people to leave the place of the residence or origin. उसको छोड़ देते हैं, उसको पुश होता धकेल देता है वो. पुल फैक्टर जो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. तो यहाँ पर इसमें कुछ लिखा गया. इन इंडिया द पीपल माइग्रेट फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू द पॉवर्टी. लोग गाँव से शहर में आते हैं, उसके पीछे कारण गरीबी है, हाई पॉपुलेशन है, facilities and source of the entertainment etc. are also quite the important pull factor. Examine the reason for the migration for the males and females separately in the figure 2.2. On the basis of the figure, it can be seen that the reason for the migration for males and females are different. For example, work and employment.
have remained the main cause for the female migration 26%, while it is on the 2.3%. इसमें थोड़ा सा मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, इसमें ये एक डायग्राम है, इसमें ये रहेगा कॉजेज में यहाँ से हम पढ़ेंगे। प्रेशर देखिए, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, लैक ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक द हेल्थ केयर। तो ये कुछ कारण है कि लोग जो गाँव से शहरों की तरफ आते हैं, दीज आर द फैक्टर। ये आप याद रखना है। पॉवर्टी, इसको एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, लैक ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल, यानी गाँव के अंदर जो है वो आधारभूत ढांचा नहीं बना हुआ फैसिलिटी में, जैसे हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर, नेचुरल डिजास्टर सच एज द, कई एरियाज में इतनी फ्लड आती है, ड्रॉट आ जाता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी, वार एंड लोकल कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार धार्मिक विवाद हो जाता है, जैसे कश्मीर की बात करते हैं, और भी कई स्टेट है। Also the extra push to the migrate. On the other hand, there are a pull factor which attract the people from the rural areas to cities. The most important pull factor are the majority of the rural migrants to urban areas is the better opportunities. वहाँ पर एक अच्छी जो है वो अवसर मिलते हैं, availability of the regular work, और नियमित जो है वो काम मिलता रहता है, relatively higher wages है, और वहाँ पर अच्छी उसको मजदूरी मिलती है, better opportunities for the education, better health facilities, and sources of entertainment etc. are the also quite important pull factor. इसमें देखिए, मैं आपको ये दोबारा फिर करता हूँ, ये एक फिगर आगे मिलेगा, इसमें ये बताया गया। अभी इसमें एक एग्जाम्पल दे रखिए भाई, आई मरीफ खान, आई लिव इन द विलेज विद माई वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन। ये एग्जाम्पल दे रखे। अभी मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ जो है मजदूरी मेरे को 30 डेज मिलती है एक दिन में। हेयर देर इज द नो अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क फॉर द ऑल 30 डेज, पूरे साल काम नहीं मिलता है। ये एग्जाम्पल दे रखे इसका। दूसरा यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखा, इन द शिवलक्ष्मी बिलोंग टू द फिशरमैन कम्युनिटीज। एग्जाम्पल दे रखे द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, द डेस्टेटिव सुनामी, यहाँ पर सुनामी आती रहती है जिसके कारण फ्लड भी आती है, और साइक्लोन, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। टिल देन आई एम लिविंग ए स्लम ऑफ द चेन्नई। आई वर्क हेयर द डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ माई चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एंड ऑल्सो हेल्प माई पिकिंग eggs एंड डूइंग ऑफ टाइम। However, I miss my the place, but I would not go back. I cannot forget the giant waves. वहाँ पर जो फ्लड के कारण होता है, ये डिजास्टर के कारण होता है, और यहाँ पर देखिए फैसिलिटी नहीं, इसलिए ये ट्रीटमेंट की दिक्कत आती है इसमें। ये एग्जाम्पल रखा है, मोहन सिंह वर्किंग इन द हौजरी फैक्ट्री इन लुधियाना में काम करता है, और उसकी जो आई गेट ₹2000 a month after working 8 hours a day, have an opportunities to the earn extra by overtime. Medical, educational, recreational facilities are also available here. However, the absence of the family members and the children causes the anxiety. The job opportunities are many. तो ये इसके अलग कारण है, दूर रहता परिवार से। I am Manish Gavarkar, science graduate from the Bhandara. Here in the Mumbai, I am doing my postgraduate along with a part-time job. However, the cost of the living is high and people have the no leisure time for the others. ये मुंबई की बता दी, मुंबई में किस प्रकार से जो लोग रहते हैं। I came to Mumbai as it was my dream. The city offers a lot of opportunities, high salary and the chance of the going abroad. इस प्रकार से यहाँ पर ये अलग अलग इसमें 4 स्टोरीज बताई गई है। एनुमरेट द पुश एंड पुल फैक्टर, भी कौन कौन से कारण इसमें दिखाई गई, इसका कौन सा कारण है, इसका कौन सा कारण है। तो इसमें सारे वही कारण थे भी, कहीं पर अच्छी फैसिलिटी मिलती है मुंबई में, कहीं पर जो पॉवर्टी रोजगार नहीं मिलता, कहीं पर जो डिजास्टर है, तो चारों कारण इसमें बताई गई। इसमें दोनों देखते हैं पुश एंड पुल फैक्टर, इसमें पुल फैक्टर कौन कौन से हैं और पुल फैक्टर कौन कौन से हैं, इसकी बात ये था इसमें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है भी इसमें 2.2 on the basis of the figures it can be seen that the reason the migration of the male and female are different. For example, the work employment have the remained the main cause for the male migration 26%, while in that is only the 2.3% for the females countries. To this, about 67% of females move out from their parental houses following their marriage. The main reason है female का वो शादी का कारण. This is the most important cause in the rural areas of India. एक्सेप्ट मेघालय में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर उल्टा केस होता, बाकी में जो है वो उसी गांव में शादी नहीं करते हैं। वाई इज द फीमेल मैरिज माइग्रेटिंग द लॉ इन द मेघालय डिफरेंट, वहाँ पर कुछ अलग है, आदिवासी लोग हैं वहाँ पर, तो वो गाँव में शादी करते हैं या उसका उल्टा। इन कंपेरिजन टू दिस मैरिज, यहाँ पर उल्टा होता है। इन कंपेरिजन टू दिस मैरिज द माइग्रेशन ऑफ द मेल इज ओनली द 4% इन द कंट्री। तो मैरिज के कारण जो फीमेल करता है उसमें 4% होता है।
ये इसके कुछ कारण। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर भी कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द माइग्रेशन, इसके कौन कौन से जो है वो परिणाम निकलेंगे। भी लोग माइग्रेशन करते हैं तो उसके दोनों प्रकार के कुछ इसमें चेंज आ जाता है, चेंज तो आएगा ही। लोग जो है डिफरेंट टाइप, तो बिहार से लोग यहाँ आते हैं या हम बाहर जाते हैं तो उसमें कुछ चेंज आएगा, तो उसके परिणाम क्या होगा। या लोग जो गाँव से शहर की तरफ आते हैं तो उसमें शहरों का आकार बढ़ जाता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस। People tend to move from place of the low opportunities and low safety to the place of the higher opportunities and better safety. This in turn creates both benefits and the problems for the areas people migrate from and migrate to. The consequences can be observed in economic, social, cultural and political and demographic terms. इसमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और जो हमारा पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफी है, जो पैटर्न स्ट्रक्चर, वो चेंज हो जाता है। तो सबसे जो पहला कारण उसमें आता है इकोनॉमिक के क्या इसके परिणाम निकलते हैं। भी आप लोग गांव शहर में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो उसके पीछे या क्या रिजल्ट होता है। मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज द रेमिटेंस। बाहर से लोग जो गए तो काफ़ी पैसा भेजते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारे देश में remittances from the international migrants are one of the major sources of foreign exchange. In 2002 India received the $11 billion की अगर बात करते हैं तो ये आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पंजाब के लोग बहुत गए बाहर, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। पंजाब के लोग ज़्यादा, पंजाब, केरला एंड तमिलनाडु, ये 3 स्टेट हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जो इस प्रकार की फॉरेन करेंसी आती है। उससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था वो अच्छी होती है, नो डाउट। The amount of the remittances sent by the internal migrants is the very meager as compared to the international migration, but it played an important role in the growth of the economy of the source areas. तो इससे हमारा जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी सुधार आता है। रेमिटेंसीज आर मेनली यूज फॉर द फूड, उसका यूज करता है फूड के लिए करते हैं, रीपेमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कर्जा उसको ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, मैरिजेज के लिए है, चिल्ड्रन एजुकेशन, एग्रीकल्चर कुछ, तो इसके यहाँ पर खर्च किया जाता है, देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर thousands of poor villages of Bihar, Uttar Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, etc. Remittance work as the life blood for their economy. उनके लिए जो है लाइफ ब्लड का काम करता है। Migration from the rural areas to the eastern Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Odisha to the Punjab. हमारे यहाँ पर बिहार से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, तो वो पैसा भेजते हैं। तो उनके लिए बड़ी इस प्रकार से वो खर्चा चलाते हैं परिवार का। वैसे उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग आते हैं। अकाउंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बिसाइड दिस द अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रो सिटीज, और उसका कोई रेगुलेशन नहीं होता, वो ऐसे ही आ जाते हैं बाहर से बड़े बड़े शहरों में। और द इंडिया हैज़ कॉज द ओवर क्राउडिंग हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द स्लम एरियाज, वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी है उनमें लोग रहते हैं इस प्रकार से। In industrially developed states such as Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and Delhi, ये जो स्टेट हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में लोग बाहर से आए, माइग्रेंट आए, और वो इस प्रकार से स्लम एरियाज में रहते हैं। दिल्ली इज ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनरेगुलेटेड माइग्रेशन। तो ये नेगेटिव इसका परिणाम है कि लोग जो है वो इस प्रकार से अनरेगुलेटेड माइग्रेशन करते हैं और उससे कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। कैन यू नेम सम अदर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस? बिल्कुल, बहुत से इसकी क्राइम बढ़ जाता है, उससे नेगेटिव है उसको। पॉजिटिव ये है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक हो जाती है। डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस आता है उसके अंदर। माइग्रेशन लीड टू द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द सिटीज। इसका सबसे बड़ा जो बात देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं तो वहाँ पर वो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, जो ढांचा वो बिगड़ जाता है, वो चेंज हो जाता है उसके अंदर। Age and skill selective out migration from the rural areas have the adverse effect on the rural demographic structure. However, high out migration from the Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh and eastern Maharashtra have brought the serious imbalances in age and sex composition. तो उसमें वहाँ पर जो है कंपोजिशन जो है वो पॉपुलेशन का वो चेंज हो जाता है। जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर कम होगा, और जहाँ वो जाते हैं शहरों में तो वहाँ बढ़ जाएगी। Similarly, imbalances are also brought in the recipient's state. जहाँ से वो आते हैं उधर जाते हैं। द कॉज ऑफ इम्बेलेंस इन द सेक्स रेशो इन द प्लेस ऑफ द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द माइग्रेशन। तो इसके बहुत से कॉज होते हैं, उसके कारण बहुत सी क्राइम बढ़ जाती है। सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, समाज के अंदर इसका जो परिणाम क्या है। माइग्रेंट एक्ट एज एजेंट ऑफ द सोशल चेंज। बाहर से लोग आते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, उसमें कल्चर में रहते हैं, तो उससे आइडियाज़ हमारे मिल जाते हैं, हम बहुत कुछ सीखते भी।
एक चेंज है। द न्यू आइडियाज related to the new technology, family planning, girls education, etc. get diffused from the urban to rural areas through them. Migration lead to the intermixing of people. हम आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, डाइवर्स कल्चर हो जाती है. It has positive contribution such as the evolution of composite culture and breaking through the narrow consideration and minds of the. हमारा जो विचार है बदल जाते हैं कई बार, नैरो सोच हो जाती है, इस प्रकार से जो उसके अंदर चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर ये दिखा रखा है, इसमें दो फिगर दिए गए वर्क एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने, यानी इसमें ये देखिए पहला दिएगा वर्क एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, ये इस प्रकार से 24% है. एजुकेशन जो है वो कितना 2% है. यहाँ पर मूड आफ्टर द बर्थ ये देख सकते हैं आप, इसमें मूड आफ्टर द बर्थ जो है वो ये इस प्रकार का सिंबल आपको मिलेगा. ये अलग अलग दिखा रखे हैं इसमें सिंबल. बिजनेस का कितना दिखा रखा है यहाँ पर, ये फिगर इसके अंदर दिया. मैरिजेस के कारण, मेन जो कारण है वो मैरिजेस का इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा मूड विद द हाउस होल्ड. तो ये इसमें अलग अलग तरह का दिखाएगा. ये रीज़न फॉर द मेल माइग्रेशन, ये एक मेल का है और ये फीमेल का, दोनों जो है वो दिखाएंगे. इसके पीछे कौन कौन सी कारण है, ये कितने परसेंट है, कितने परसेंट जो है वो मोस्टली यहाँ पर देखिए 66% जो है वो दिखाएगा इसके अंदर. ये जो है मूड आफ्टर द बर्थ, ये इसका किसका कारण है, मैरिज के कारण. Also the pupil is the large, but it also has the serious negative consequences such as the anonymity, which create the social vacuum and the sense of the dejection among the individuals. Continued feeling of the dejection may motivate the pupil in fall in trap of the anti-social activities. तो इस प्रकार से जब लोग बाहर रहते हैं तो उसके अंदर कुछ डिजेक्शन हो जाता है और वो मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक द क्राइम एंड ड्रग एब्यूज. तो ये कुछ इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है. उसके बाद जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है. शहरों का आकार बढ़ गया तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं होती, कोई प्रकार की पोल्यूशन हो जाती है. तो एनवायरमेंटल जो परिणाम है इसके, ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल ड्यू टू द अर्बन माइग्रेशन हैज़ पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दबाव पड़ेगा उसके ऊपर, चाहे वो समाज के ऊपर या फिजिकल, वहाँ पर जो लैंड है, वाटर है, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा. इन द अर्बन एरियाज दिस अल्टीमेटली द अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ द अर्बन, उसकी जो सेटलमेंट है भाई झुकी पड़ जाती है कहीं इस प्रकार से. स्लम एरियाज, कॉलोनीज, यानी फॉर्मेशन द स्लम एंड सेंटी कॉलोनी. सेंटी होता है अवैध कॉलोनी, जहाँ पर इस प्रकार ऑथराइज कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी होता है. स्लम एंड सेंटी कॉलोनी देखेंगे पिक्चर में, तो ऐसे ही बस जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं अपनी जगह बढ़ा लेते हैं. Apart from this, due to the over exploitation of the natural resources, cities are facing the acute problem of the depletion of groundwater. इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको एक्सप्लोर करते हैं तो ग्राउंड वाटर जो है उसकी पूरी जाती है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, डिस्पोजल ऑफ द सीवेज, ये कुछ इसके फैक्टर है. नहीं जो सीवेज सिस्टम है डिस्पोजल का वो मैनेजमेंट नहीं होता है, एंड सॉलिड वेस्टेज. तो ये प्रॉब्लम जो है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है. कूड़े के ढेर हो जाते हैं, सफाई नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम जो है खड़ी हो जाती है. लोगों की जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिल पाती. इसके अलावा कुछ अदर परिणाम भी है. माइग्रेशन इवन द एक्सक्लूडिंग द मैरिज, माइग्रेशन इफेक्ट द स्टेटस ऑफ वीमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो उस महिलाओं के ऊपर इसका असर पड़ता है डायरेक्टली. इन द रूरल एरियाज मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लिविंग देयर वाइफ्स बिहाइंड पुट एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज द मेंटल प्रेशर ऑन द विमेन्स. तो जो लोग मेल है वो बाहर जाते हैं, फीमेल रह जाते हैं, उनके ऊपर दोनों प्रकार का आर्थिक रूप से भी यानी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है. तो माइग्रेशन ऑफ द वीमेन आइदर फॉर द एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एनहांस देयर द ऑटोनॉमी एंड रोल इन द इकोनॉमी. इस प्रकार से ये पड़ता है. इफ रेमिटेंसीज आर द मेजर बेनिफिट ऑफ द माइग्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोर्स रीजन्स. तो इसमें जो है भी पैसा मिलता है बाहर से, ये इसका मेन बेनिफिट है, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी. द लॉस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज उसका लॉस हो जाता है. जैसे लोग बाहर जाएंगे तो हमारे देश का भी जो अच्छे जो लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो बाहर जाते हैं तो उससे ब्रेन ड्रेन हो जाता है. पार्टिकुलरली द हाईली स्किल्ड पीपल इज द मोस्ट सीरियस कॉस्ट. जो अच्छे स्किल्ड हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, टेक्निकल है, वो बाहर जाएंगे. जैसे अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा देश का. हालांकि पैसे मिलते हैं बाहर से, नो डाउट. द मार्केट ऑफ द एडवांस स्किल्स हैज बिकम ट्रूली ए ग्लोबल मार्केट एंड द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आर द एडमिटिंग and recruiting significant proportion of the highly trained professional from the poor regions. Consequently, the existing underdevelopment in the source region of the get reinforced. तो इस प्रकार से उसको reinforcement करना पड़ेगा. ये इसके कुछ कारण, इसकी कुछ एक्सरसाइज दी गई है. इन एक्सरसाइज को जितने भी आज तक के हमने चैप्टर किए तो सभी की एक्सरसाइज आपने करनी है. ये MCQ क्वेश्चन है और ये इनकी प्रैक्टिस करें आप. इनको एक रजिस्टर लगा लें
और उसमें अपने आप लिखने के अपनी लैंग्वेज में जो समझ के अपने पॉइंट बना करके नोट्स बना सकते हैं आप। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भाई, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।